वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आइए हम लोग इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है चिनाब पर, और यह जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कपास के प्राचीनतम साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, चन्नूदड़ो, धौलावीरा या मेहरगढ़? तो कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो वारेन हेस्टिंग जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स, किंग जॉर्ज चतुर्थ, किंग जॉर्ज पंचम या महारानी विक्टोरिया? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो जो मुंबई में स्थित है, यह किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? कार्तिकेय, शिव जी, विष्णु जी या सूर्य? राज राजेश्वर मंदिर जो है यह भगवान शंकर को समर्पित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो मंदिर है यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह चोल शासक राज राजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी? 1869, 1874, 1875 या 1825? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह दयानंद सरस्वती जी ने की थी और उन्होंने इसकी स्थापना 1875 में किए थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह काफी फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो करो या नरो का नारा करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम? तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना जो फेमस है यह तांबा के उत्पादन संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल? तो काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है यह आपके असम में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी या पश्चिमी? दंडकारण्य जो क्षेत्र है यह भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? मिस्र से, ईरान से, भारत से या म्यांमार से? जैसा कि आप जानते हैं कर्क रेखा भारत से टोटल 8 राज्यों से गुजरती है और ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 152, 155 या 159? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये हमारे आर्टिकल 155 में दिया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। और इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्गत रखी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे संविधान के 9वीं अनुसूची में है।
सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 एवं 30 या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये हमारे आर्टिकल 21 ए में जो है इसका प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव को। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही। परीक्षा में कभी कभी इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं। तो यह जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1996-97, 1992-93, 1998-99 या 1995-96? तो इसका जो सही आंसर है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी यह वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपलएससी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हैं इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण या सुचेता कृपलानी? तो पूर्णकालिक जो महिला वित्त मंत्री जो बनी है वो वर्तमान की जो है निर्मला सीतारमण जी यही बनी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन पूंजीवादी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? परीक्षा में ऐसे प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। तो आरबीआई गवर्नर के भी जो है हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर भी होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश की ओपल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड जो है खिताब जीत लिया है? तो 72वां मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है और किस देश की है वह भी इंपॉर्टेंट है। ओपल सुचाता ने जीता है मिस वर्ल्ड खिताब और यह जो है यह थाईलैंड की है, ओपल सुचाता।
और इसका जो आयोजन किया गया था भारत के हैदराबाद में किया गया था 72वां मिस वर्ल्ड आयोजन। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? अग्निकुलम कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सेल या ध्रुव स्पेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का जो है सफल परीक्षण किया है। अग्निकुल कॉस्मोस, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमेन हु रन एम्स किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है आपको बताना है सोनालिनी मेनन, रुचि शर्मा, नीरू चड्ढा या स्नेह भार्गव। तो इसका जो सही आंसर स्नेह भार्गव ने जो है द वुमेन हु रन एम्स नामक पुस्तक लिखी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में खबर में रहे माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना जो ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है और इसमें हाल ही में उद्गार हुआ है? यह जो है इटली में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मई 2025 में डीआरडीओ ने कहां से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार जो है सफल परीक्षण उड़ान किया है? श्योरपुर मध्य प्रदेश, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन श्योरपुर मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश से डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आप लोग को 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आ रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह वीडियो आपको डेली आपको मिलेगी, तो आप लोग जो है यह वीडियो देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।